बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारा उस मालिक में विश्वास नहीं है, तुम उसके भरोसे नहीं चलते, तुम उस मालिक की खोज नहीं करते। महापुरुष तुम्हें चेतावनी देकर कहते हैं कि उस मालिक की खोज कर जिसने सत्य रचना इस दयाल देश को रचा है। उसके रोम रोम में करोड़ों सूर्य का आकाश आलोकित है। उसका देश ब्रह्मांड देश से आगे है, अजर है, अमर है और सब कष्ट कलेश और दुखों से मुक्त है। महापुरुष कहते हैं कि 10 अवतार भी वहां नहीं जा सकते। सतगुरु ने जो मत वर्णन किया है उसकी विधि सब सच है। उन्होंने दया करके अगम देश को हमें लखाया है। सूरत सतलोक के द्वार पर चढ़ी उस देश की लीला देखने लगी जो भेखों की समझ, जो मनमुखों की मति के बाहर है। वह उस स्थान की सैर करने लगी जहां तीसरा तिल है। सूरत अपने पिया को देखकर हैरान रह गई। उसका चित्त बार बार उसकी तरफ जाने लग गया। उसे अपने तन मन की शुद्धि नहीं रही। प्रेमियों, महापुरुष फरमाते हैं कि जब से अपने प्रीतम से परिचय हुआ उसे अनेक महलों के भेद प्राप्त हुए, अपने पति प्यारे मिल गए। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि सुन के पार जो शब्द है वही सार शब्द है। सुन के परे जाओ, अगम की गली को देखो, जहां तुम्हें सतगुरु के दर्शन और वचन प्राप्त होंगे। सतगुरु के महल को चलो, वहां उनकी सेवा करो, अपना जन्म सफल करो। सतगुरु की शरण लेकर जम के दांत तोड़ो। कहने का मतलब ये है कि सुखमन की धार जो ऊपर से आ रही है उसमें मन और सूरत को जोड़कर ऊपर की ओर चलो। वही मालिक के पास पहुंचने का रास्ता है। संत सतगुरु की शरण और उनकी दया के आश्रय ही काल की हद से पार जा सकते हो। सतगुरु की कृपा से ही उस मालिक के घर का रास्ता मिल सकता है। इस प्रकार यह भेद प्राप्त करके अपने परम धाम में पहुंचकर अपने सच्चे मालिक उस प्रीतम से मिलने का वर्णन किया है। संत सतगुरु दयाल हैं। वे जम के जाल को काट देंगे, वह जीव को भव सागर के पार कर देंगे। उसके लिए सब समान उनका बंदोबस्त सतगुरु ने कर रखा है। प्रेमियों, अधर घर में सतगुरु की खोज करो, अपने अंतर में सतगुरु की खोज करो। सूरत को यानी कि इस देह में देखो। इस तरह तुम गुरु के बताए हुए सार भेद से तर जाओगे। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं
कि 4 स्थानों पर गुरु के 4 ठिकाने हैं। अब हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि महापुरुषों ने उन 4 ठिकानों के बारे में क्या बताया है। वे कौन से 4 ठिकाने हैं? महापुरुष कहते हैं कि इन 4 ठिकानों पर गुरु की अलग अलग आराधना करो। गुरु का प्रथम ठिकाना सहस्त्र दल कमल में है। इस कमल का काम पूरा करो। गुरु का दूसरा स्थान गगन यानी त्रिकुटी में है। तुमको 2 दल के कमल यानी तीसरे तिल पर गुरु के नाम का सुमिरन करना चाहिए। गुरु का ठिकाना जो तीसरा है वह तीसरे कमल पर है, जो कि 4 दल के कमल यानी इस त्रिकुटी से परे है। और गुरु का चौथा स्थान सतलोक में है, जो कि सिंध के समान है। जो उसको जानता है या वहां पर पहुंच जाता है वह जन्म मरण से उबार ले जाता है, काल जाल से बाहर चला जाता है। गुरु के इन 4 स्थानों के परे गुरु का परम धाम है, जो संतों का इष्ट है। सहज सुन के शब्द में जो चैतन्य मंडल का शब्द है, कोई अपना स्वार्थ नहीं, न उसकी प्राप्ति के लिए प्राणायाम योग की जरूरत है। पिंड अंड और ब्रह्मांड का सब पसारा यानी काल और उसके तीनों गुणों का नाश होता है। गुरु और शिष्य के रिश्ते में गुरु को शिष्य पर अधिकार जमाने की गुंजाइश नहीं है। बिना गुरु की शरण लिए शिष्य भ्रम में भ्रमता रहता है। अब झूठे गुरुओं ने संसार को बिगाड़ा है, जो गले में कंठी बांधकर चेला बनाते हैं और कान में मंत्र फूंक देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए चेला बनाते हैं, इसलिए उनका विवेक नष्ट हो जाता है। धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़कर ज्ञान से मोटा यानी स्थूल हो जाता है, अहंकार में भर जाता है। सत्संग की बात सुनकर उनको खुशी नहीं होती, वे अपना अगला जन्म बिगाड़ते हैं। सतगुरु के बिना वह अपने आदि अपने अमर घर से भूले रहते हैं और सच्चे मार्ग को नहीं जा पाते। सतगुरु पुकार कर जीवों को कहते हैं कि अपनी सूरत को शब्द में लगाओ, केवल इसी से भवसागर पार हो सकता है। महापुरुष कहते हैं कि केवल इसी तरह जीव उस आलोक और अजर अमर स्थान पर पहुंच सकते हैं, जो सबसे अनूठा है, सबसे न्यारा है। प्रेमियों, आगे के सत्संग में हम बात करेंगे कि हमारे अंतर में कहां पर क्या बना हुआ है, आत्मा कहां पर बसती है, कहां पर तत्व रचे गए हैं, कहां पर उस मालिक का लोक है। एक एक रास्ते का
एक एक महापुरुषों द्वारा बताई गई बात का श्रवण करेंगे। कहाँ हमारे कर्म कट जाते हैं, कहाँ हमारा मन साफ हो जाता है, हमारे पापों की मैल कहाँ पर उतरती है। तो प्रेमियों, आज आपने जाना कि हमारे शरीर में, हमारे अंतर में सतगुरु के कौन से स्थान है। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की।